लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजीव कृष्ण यूपी के नए डीजीपी 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं। राजीव कृष्ण पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं राजीव कृष्ण, और राजीव कृष्ण के पास डीजी विजिलेंस का भी चार्ज। बड़ी खबर ये लखनऊ से सामने आ रही है। राजीव कृष्ण यूपी के डीजीपी होंगे और राजीव कृष्ण के पास देखिए डीजी विजिलेंस का भी चार्ज है। यूपी के नए डीजीपी होंगे। 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं राजीव कृष्ण, और पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं राजीव कृष्ण। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण और डीजी विजिलेंस का भी चार्ज। और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, राजीव कृष्ण के नाम पर मुहर लगी है, यूपी के नए डीजीपी होंगे। देखिए, राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के डीजीपी बने हैं और देश का सबसे बड़ा बल है उत्तर प्रदेश में जी। राजीव कृष्णा 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं, भर्ती बोर्ड के चेयरमैन थे और विजिलेंस के डीजी थे, और उनको उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी मुख्यमंत्री ने नियुक्त किया है। उनकी नौकरी अभी जून 2029 तक है, यानी कि पूरे 4 साल उनकी नौकरी है जी। तो ये मान के चलिए कि वो 2 साल करीब अगर उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह लेते हैं तो उसके बाद भी अगर वो सेंटर में जाना चाहेंगे तो उनके पास पूरा पर्याप्त समय होगा सेंटर की नौकरी करने का भी। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि राजीव कृष्णा लखनऊ के एसएसपी डीआईजी 2 बार रहे हैं जी। वो राजधानी के इलाकों से काफी परिचित हैं और एक कहा जाए मृदुभाषी अफसर के तौर पर उनकी पहचान है। सरकार ने बहुत राइट चॉइस चुना है राजीव कृष्णा को। राजीव कृष्णा आज चूंकि प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट को लेकर काफी सारे कयास चल रहे थे, तस्वीर साफ नहीं हो रही थी, सेवा विस्तार को लेकर अटकलें चल रही थी, लेकिन जब 7 बज गया उसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किया कि अब नया डीजीपी तैनात किया जाए जी। तो अब राजीव कृष्णा को मौका दिया गया है। 1991 बैच के आईपीएस अफसर है राजीव कृष्णा, तो ये बहुत लंबी पारी खेलेंगे और राजीव कृष्णा पक्षपात रहित अफसर के तौर पर उत्तर प्रदेश में उनकी एक पहचान है जी। तो ये बहुत बड़ी आज तैनाती हुई है उत्तर प्रदेश के राज्य में नए डीजीपी के तौर पर, और राजीव कृष्णा के नेतृत्व में यूपी में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, यूपी में पुलिसिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए, साइबर के अपराधियों पर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे काम होने हैं। और पुलिस भर्ती बोर्ड में राजीव कृष्णा ने जिस ईमानदारी के साथ और निष्पक्षता के साथ 60,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती की है, वो दर्शाता है कि उनकी इच्छा शक्ति मजबूत है, उनकी छवि साफ है और वो उत्तर प्रदेश को एक साफ सुथरा प्रशासन पुलिस के मुखिया के तौर पर देंगे। जी जी। और कार्यवाहक डीजीपी को लेकर भी काफी ज्यादा बातचीत हो रही थी वीरेंद्र जी, क्या ये कार्यवाहक होंगे या फिर फुल टाइम डीजीपी होंगे? बिल्कुल, ये कार्यवाहक डीजीपी हैं और इनको अतिरिक्त 4 डीजीपी पद का दिया गया है। अभी उनके पास 2 विभाग पहले से हैं 2 जगहों पर, और चूंकि राजीव कृष्णा के पास लंबा समय है इसलिए उत्तर प्रदेश भेजना चाहेगी केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से, तो उसमें भी कोई अड़चन अब नहीं आएगी। राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश में फुल फ्लैश डीजीपी रह सकते हैं। लेकिन डीजीपी चाहे कार्यवाहक हो चाहे पूर्णकालिक हो, देखिए उसके अधिकार में कोई कमी नहीं रहती है, वो एज ए डीजीपी ही वर्क करेंगे, उनको पूरा अधिकार है। तो कार्यवाहक और पूर्णकालिक के बजाय ये देखना होगा कि जो अधिकारी तैनात किया गया है उसकी छवि कैसी है, उसकी वर्किंग स्टाइल कैसी है, वो उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में क्या सुधार कर सकता है, और उसके पास वक्त कितना है। जिसके पास वक्त भरपूर होगा वो जम के काम करेगा और रिजल्ट देना पड़ेगा। तो वो स्थितियां सब राजीव कृष्णा के फेवर में है, कंट्रोल में है, और आने वाला वक्त बहुत ही शानदार होगा उनके लिए। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आने वाले साल, 2 साल, 3 साल तक जब तक सरकार चाहेगी वो डीजीपी रह सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपको आज तमाम जानकारी अपडेट के लिए। मुनव्वर राना साहब की ये लाइनें आज काफी सटीक हैं। सुनिएगा कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों में अना गिर जाती है, कौमों के सिर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है, और पहले भी हथेली छोटी थी अब भी ये हथेली छोटी है, कल इससे शक्कर गिर जाती थी अब इससे दवा गिर जाती है, और अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं,
या तो कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। नमस्कार।